तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल एक बहुत विभत्स घटना हुई है नागपुर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदू संगठन जो है वो औरंगज़ेब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी बीच में कुल 1000 लोगों की भीड़ ने उन पे हमला किया और आस पड़ोस के घरों के बाहर की जो गाड़ियां हैं उनको भी जला डाला और खूब पत्थरबाजी हुई और तलवार अलवार लेके लोग लहरा रहे थे। देखिए, यूँ तो हमारे देश में बहुत सारी घटनाएँ होती हैं और बहुत सारी घटनाओं की जड़ भी एक विशेष धर्म का ही होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग अपने आप को माइनॉरिटी मानते तो हैं, लेकिन जब उनसे बोलो कि यार माइनॉरिटी की जो सेवाएँ हैं आपको वही मिल पाएँगी, तो वो लोग कब्ज़ियाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जैसे भारत देश में बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे ज्यूज़ हैं, पारसी हैं, ज़ोरास्ट्रियन हैं, सिख हैं, जैन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है, लेकिन माइनॉरिटी का दर्जा जो है वो वही इस्तेमाल करके बेनिफिट लेते हैं और बहुत आक्रामक होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे जब हिंदू फेस्टिवल होते हैं तो आप देखते हैं गणपति के दौरान जो है जुलूस पे हमला हुआ है, बरेली में जन्माष्टमी के दिन तलवार से हमला हुआ है। ऐसे जितनी भी रिलीजियस चीज़ों में हिंदू लोग की चीज़ होती है उस पे हमेशा ही हमला होता है, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी मुस्लिम्स का कोई भी फेस्टिवल होता है आप एक घटना नहीं बता पाएंगे कि जहाँ पे हिंदू लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की या कुछ भी की। लेकिन जब ऐसा होता है तो वो लोग कहते हैं कि इन्होंने हमें उकसाने की कोशिश की, वहाँ पे जय श्री राम बोल रहे थे। अरे भैया, जय श्री राम बोलना उकसाना, अगर जय श्री राम बोलना आपके लिए उकसाना हुआ तो मतलब तो ऐसे तो आप हर मंदिर के बाहर दंगा होगा, फिर ऐसे तो हर आपके मस्जिद के बाहर दंगा होगा। ये उकसाना थोड़ी ना होता है यार, ये आपका अपना धर्म मानिए, हम अपना धर्म। लेकिन वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये सौहार्द जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं के लिए इस्तेमाल होती है ताकि वो बुज़दिल और कमज़ोर बने रहें। यही फ़ायदा उठा के ये लोग जो हैं ये सब काम करते हैं। आपने जितनी भी डिबेट्स देखे होंगे टीवी पे, जितने भी मौलाना वगैरह देखे होंगे, उनसे आप पूछिए कि सबसे आगे आपके लिए कुरान है, संविधान, तो वो खुल के बोलते हैं कि हमारे लिए कुरान है। तो ये सब बातें जो ब्रेन वॉश है वो आपको समझना पड़ेगा। और देखिए, जहाँ तक रही वक्फ़ बिल की बात, आपको पता है वक्फ़ की जो प्रॉपर्टी है वो पहले 3 लाख करोड़ स्क्वायर फीट का एरिया उनके पास है। लेकिन अभी टिल नाउ, मतलब जब से गवर्नमेंट गई है और नई गवर्नमेंट आई है, उनके पास 9 लाख करोड़ स्क्वायर फीट का एरिया कहाँ से है। मतलब जो 6 लाख करोड़ का जो इनका एरिया जो बढ़ा है स्क्वायर फीट का, इसी के लिए ये सब बनाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि कब्जे आने के लिए बनाया जा रहा है। भैया, ऑलरेडी इतनी संपत्ति कब्जे आ चुके हो, अब कितनी कब्जे आओगे। मतलब अब वो तो अगर तुमको बोल दें कि ये घर मेरी ज़मीन पे बना है तो आप कुछ नहीं कर सकते। खैर वो सब बातें अलग है, अभी बात करते हैं नागपुर की। तो नागपुर में इस तरह का जो दंगा हुआ है ये एक प्रॉपर प्लानिंग थी। लोग बोल रहे हैं कि मस्जिद से निकलने के बाद, जैसे ही मस्जिद से लोग इबादत करके निकले, वहाँ पे हिंदू संगठनों के उकसाने के बाद ये सब उपद्रव हुआ। लेकिन प्रश्न, सबसे बड़ी बात ये है कि तलवारें कहाँ से आईं? सबसे बड़ी बात ये है कि ईंटें पत्थर कहाँ से आए? और उससे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार में लोग उस मस्जिद में इबादत के लिए आते हैं, उससे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग उस दिन कैसे पहुँचे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा संवेदनशील विषय है। अब तक 60 से 65 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये एक प्री प्लानिंग हिंसा थी, क्योंकि अगर आप किसी प्रांगण से निकले हैं और कोई आपको उकसा रहा है तो आप बहुत जल्दी में क्या कर सकते हैं, एक आधा ईंटा उठा के मार सकते हैं। लेकिन अब मस्जिद से निकल के उस दिन हज़ारों लोग आए थे। मतलब मस्जिद में नॉर्मली तो इतने लोग आते नहीं हैं, कोई ईद की नमाज़ तो है नहीं, जुम्मे की नमाज़ तो है नहीं कि भैया इतने सारे लोग आ जाए। लेकिन एकदम से 1000 लोग का आना, वहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि एकदम से इतनी भीड़ मस्जिद में आ गई है, मतलब ये प्री प्लानिंग साजिश हो सकती है। जी हाँ, और उसके बाद इनके हाथ में तलवारें, पत्थर, ये एक बहुत गंभीर और सोचने का विषय है मेरे भाइयों। क्योंकि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इनके साथ आपको हमेशा कौन-कौन खड़ा मिलेगा? इनके साथ हमेशा आपको कांग्रेस खड़ी मिलेगी, इनके साथ हमेशा समाजवादी पार्टी खड़ी मिलेगी, इनके साथ हमेशा आम आदमी पार्टी मिलेगी। मतलब डिबेट देख लीजिए, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की है, उनके प्रवक्ता वगैरह सब इनके समर्थन में मिलेंगे। आप कोई भी डिबेट देख लेना, ऐसी कोई भी हिंसा हो, ऐसी नहीं, ऐसी हज़ारों हिंसा अब तक हुई हैं। और हज़ारों हिंसा के आप डिबेट देख लेना कि मुस्लिम स्कॉलर रहते हैं, उसके बाद कांग्रेस के, समाजवादी, आम आदमी, राजनीतिक विशेषज्ञ और बीजेपी वाले। इसमें जब भी आप बात करेंगे कोई भी इस तरह की घटना की सिनेरियो की, तो बीजेपी को छोड़कर बाकी लोग आपको उनके समर्थन में मिलेंगे। और वो जवाब देने की बजाय वो आपसे प्रश्न करेंगे कि बताइए 1970 में जो आपने किया था तो हमने क्या किया।
तो ये सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, पार्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो आपका ख़्याल रखे आप उसका ख़्याल रखो और सतर्क रहना है, क्योंकि क्या होता है इस तरह की जो हिंसा होती है ना, तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आम पब्लिक होती है। देखिए जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ थीं, उन्होंने कभी भी मुस्लिम्स के लिए स्कूल, कॉलेज इन सब में आरक्षण कभी नहीं दिया, ना उनके लिए कोई अच्छे स्कूल्स बनाए, ना उनके लिए कोई अच्छी चीज़ें बनाई। उनको सिर्फ मदरसे बनाए ताकि तुम मदरसे में पढ़ो और उसके बाद मैकेनिक बन जाओ, भंगार वाले बन जाओ, ये सब करो, ताकि उनको डॉक्टर, इंजीनियर अगर बनाएँगे तो उनकी समझ में आ जाएगा कि ये सब उसको पढ़ा रहे हैं कि जो काबिर हैं उनका गला काटो, ये सब चीज़ें कहीं भी मेंशन नहीं है। जब आप गंगा जमुनी तहज़ीब की बात करते हो तो आपके कुरान में ये कैसे लिख सकता है कि काफ़िरों को काट दो? ये सब उनको पढ़ाया गया है, मदरसों में पढ़ाया गया है। इसलिए हमेशा जितने भी मुस्लिम भाई-बहन लोग हैं उनको शिक्षा दीजिए ताकि वो डॉक्टर, इंजीनियर बने और उनको समझ में आए कि भैया जो गवर्नमेंट होती है वो, देखिए पुराने पिछली जो गवर्नमेंट थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है, खुलेआम जो है हिंदुओं का पक्ष काट के हिंदुओं की कोई तीर्थ यात्रा में सब्सिडी नहीं देते थे, लेकिन हज में सब्सिडी दे देते, हज हाउस भी बनाए, सब चीज़ें बनाई। हिंदुओं ने कभी इसका प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो आपके लिए आपने धार्मिक भावना होगी कि करिए, हमको इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जब सनातन बोर्ड या कुछ भी बोर्ड का गठन होने आया है तो ये सब लोग एक तरफ होकर कर रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, हिंदू राष्ट्र तो हो नहीं सकता। ये तमाम सारी चीज़ें दर्शाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कोई मुसलमान आदमी नहीं बोला, ये हिंदू आदमी बोल रहे हैं। आप वक्फ बोर्ड के समर्थन में देखिएगा तो मैक्सिमम हिंदू लोग वक्फ बोर्ड के समर्थन है, मतलब उनका कोई जिस बिकॉज पार्टी के लालच में पार्टी उनको पद दे, ये खूब पैसा कमाए, इस चक्कर में ये लोग अपने धर्म के साथ समझौता कर रहे हैं। लेकिन जब कश्मीर फाइल जैसा समय आएगा तब आपकी पार्टी और आपके पैसा कमाने की चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी और तब आप सिर्फ इज्जत बचाओगे। इसलिए बोलते हैं कि पैसे के साथ साथ धर्म का भी ज्ञान लीजिए कि पैसा एक बार चला गया वापस आ गया, लेकिन जान एक बार चली गई वापस नहीं आएगी। ये बात को आपको समझनी पड़ेगी और इस तरह की हिंसाएं, साजिश वगैरह बहुत होती हैं और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो एक विशेष वर्ग के लिए एक काम करे, विशेष वर्ग के लिए एक काम करे, लेकिन यकीन मानो मोदी जी से और योगी जी से बहुत सारे मुस्लिम खुश हैं, क्योंकि जो उनको घर मिल रहा है वो मुसलमानों को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है सिर्फ हिंदुओं को बट रहा है। जो फ्री राशन मिल रहा है वो मुसलमानों को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है। फ्री लाइट और शौचालय वगैरह, तो आप कोई भी मुस्लिम जाइए आओगे, जैसे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वगैरह होती है तो स्पेशली मुस्लिमों को ही देती है या हिंदुओं को नहीं देते, ऐसे बहुत सारे पार्शलिटी करते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जैसे लोग पार्शलिटी नहीं करते, ये बहुत सारे मुस्लिम भाई बहनों को समझ में आ गया है। लेकिन जिनको ये विपक्षी पार्टियों ने आगे पढ़ने नहीं दिया, मदरसों में पढ़ा के उनका ब्रेन वॉश कर रखा है, वही ये सब पत्थरबाजी, उग्र हरकतें और ये सब चीज़ें करते हैं और अंततः रिजल्ट क्या निकला है कि उनके घर पे बुलडोजर चल के गिर जाता है, फिर ये लोग मुआवजे की मांग करते हैं जो गवर्नमेंट नहीं देगी, क्योंकि आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है। ये सब बातें आपको समझ के आपको अपने परिवार का और देश का ध्यान रखना पड़ेगा और किसी भी अफवाह से गुमराह ना हो। हमेशा अपना दिमाग लगाए और आपसी सौंदर्य और भाईचारे के साथ जीवन जीने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।